चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ईडी दफ्तर जाएंगे। दोपहर 1 बजे ईडी दफ्तर जाएंगे भूपेश बघेल। ईडी की कस्टडी में चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। बता दें कि दोपहर 1 बजे रायपुर स्थित ईडी दफ्तर जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भूपेश बघेल ने खुद इस जानकारी को सार्वजनिक किया। तो बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और ईडी ने कई घंटों तक यहां पर पूछताछ भी की है। चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है, रोष साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चैतन्य बघेल पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो महादेव सट्टा ऐप घोटाले, शराब घोटाले, कोल घोटाला, इन सभी घोटालों में कहीं ना कहीं संलिप्त है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव सिंह चंदेल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, साफ तौर पर गुस्सा, आक्रामक अंदाज कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, चूंकि जिस तरीके से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है और 2 दिन से ज्यादा का समय अब बीतने वाला है। लगातार ईडी सवाल जवाब कर रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चाहे कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, इसके साथ ही साथ महादेव सट्टा ऐप घोटाला हो, इन सभी में कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल की संलिप्तता पाई गई है। जी, बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर से ईडी ने जो है इन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर जो रेड है वो भूपेश बघेल के निवास पर मारी थी और जिसके बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई। अब तक गिरफ्तारी को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो पप्पू बंसल है, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही जो है शराब घोटाले मामले में की जा चुकी है, उसने गवाही दी थी कि चैतन्य बघेल के जरिए ही जो पैसों का लेन-देन है, लगभग 100 करोड़ के ज़्यादा पैसों का जो लेन-देन है, वो चैतन्य बघेल के जरिए होता था। इसी के आधार पर जो गिरफ्तारी है वो की गई है और इसके साथ-साथ जो पेन ड्राइव कारोबारियों के जब रेड मारी गई थी, कारोबारी और एक होटल पे, तो वहां से एक पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले थे जिसमें भी चैतन्य बघेल का जिक्र था। इसी के आधार पर जो गिरफ्तारी है वो की गई है। अब लगातार 5 दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को यहाँ पर मिल चुकी है और लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। 5 दिनों के बाद क्या कुछ नया निकल कर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके इतर गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ के जो राजनीति है वो जी। पूरी तरीके से भूचाल में बदल चुका है, क्योंकि कांग्रेस का तमाम कांग्रेसी जो है वो काफी आक्रोश में है और इसी के तहत आज जो है 1 बजे भूपेश बघेल जो है वो अपने बेटे से मिलने ईडी के कार्यालय पहुंचेंगे और इसकी जानकारी उन्होंने जी। सोशल मीडिया पर खुद जो है जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है वहां पर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंच सकते हैं और इसके लिए शुरुआत से ही जो है पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ वहां पर घेराबंदी करके बैठा हुआ है। बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं आज बताया ये जा रहा है, हालांकि मुलाकात करने के लिए एक बाप अपने बेटे से पहुंचेगा ही, चूंकि उनके बेटे की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। उनका हालचाल जानने के लिए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है, चूंकि भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर रहेंगे, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हंगामा भी हो सकता है। जी, बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर से हंगामा होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोशित हैं, आप देख पा रहे होंगे कि लंबे समय के बाद जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी में कांग्रेस में इतनी एकजुटता नजर आई है कि तमाम के तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, वे सभी एक मंच पर नजर आए, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और यहाँ तक कि चरणदास महंत ने कहा कि हम सब एक हैं। तो ये नारा जो अचानक से लगा है, ये ऐसे ही नहीं लगा है। और जो जानकारी सोशल मीडिया में दी गई है, इसका आधार यही है कि वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, कांग्रेस की आक्रामकता को दिखाया जाएगा और लगातार कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस तरीके के ईडी के छापे से विपक्ष के आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। तो उसी आवाज को जो है इस तरीके के विरोध के जरिए जो है उठाने का प्रयास कांग्रेस करेगी। चलिए बिल्कुल गौरव, और ये भी समझना चाहूंगी क्या अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईडी के अधिकारियों की तरफ से सामने आया है? क्योंकि लगातार सवाल जवाब यहाँ पर हो रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से भिलाई निवास पर छापेमारी चली थी, सुबह 6 बजे से कई घंटों तक छापेमारी यहाँ पर की गई और उसके बाद अब 2 दिन का समय यहाँ पर बीत चुका है। कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने आया?
जी, बिल्कुल देखिए ईडी के तरफ से अभी तक कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई है। जो प्रारंभिक जानकारी दी गई थी वो यही है कि ये पप्पू बंसल के बयान के आधार पर जो गिरफ्तारी है वो की जा रही है। 5 दिनों तक पूछताछ चलेगी, उसके बाद जब फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा, तब जो है तमाम सबूत और गवाह जो उनके पास हैं वो जो है कोर्ट के सामने रखे जाएँगे कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई और आगे उन्हें और रिमांड चाहिए या फिर आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका तमाम जानकारी हम तक